गीतांजलि के उड़े होश। नवरात्रि पूजा पर अचानक सामने आया पहला पति। गीतांजलि का छुपा अतीत, जब नवरात्रि पूजा बनी सच्चाई की चौकी। आइए जानते हैं क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में। रिश्तों के इस बारीक तानेबाने में कभी कभी एक छुपा राज पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। ऐसा ही कुछ होने वाला है टीवी के सबसे पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के आगामी ट्रैक में, जहां नवरात्रि की पूजा के शुभ अवसर पर एक बड़ी सच्चाई का पर्दाफाश होने जा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है एक भव्य रिसोर्ट से, जहां दादीसा एक खास योजना के तहत नवरात्रि की पूजा का आयोजन रखती हैं। उनका मकसद होता है पूजा के साथ साथ रिसोर्ट की पब्लिसिटी करना, जिससे मेहमानों को भी खास माहौल मिले और पूरा आयोजन यादगार बन जाए। इस आयोजन में सभी कपल्स को सज-धज कर शामिल होना होता है। वहीं गीतांजलि पूरे जोश और उत्साह के साथ अरमान के साथ सजकर पूजा में जाती है। फूलों की खुशबू, मंत्रों की गूंज, संगीत की मधुरता और गरबा की रौनक के बीच सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है। लेकिन इसी माहौल में छुपा है एक बड़ा धमाका। पूजा स्थल पर जैसे ही गीतांजलि की नजर सामने जाती है, उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, क्योंकि सामने खड़ा होता है आशीष, उसका पहला पति। गीतांजलि का चेहरा एक पल में ही पीला पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो घबराहट में अपने सिर को साड़ी से ढक लेती है। दादीसा, जो हर छोटी बड़ी बात पर पैनी नजर रखती हैं, तुरंत नोटिस करती हैं कि गीतांजलि बार बार खुद को छुपा रही है। उनका शक और भी गहरा हो जाता है जब गीतांजलि कहती है कि ये माता की पूजा है, इसलिए उसने सिर ढका है। लेकिन दादीसा के अनुभव को धोखा नहीं दिया जा सकता। वो तय कर लेती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और अब गीतांजलि पर नजर रखनी ही पड़ेगी। उधर आशीष भी गीतांजलि को पहचान लेता है, लेकिन पहले वो कुछ नहीं कहता। ये एक खामोश तूफान की तरह होता है जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को तैयार है। जैसे ही पूजा खत्म होती है, दादीसा सबके लिए गरबा और डांडिया नाइट का आयोजन भी रखती हैं। सभी कपल्स को आमंत्रण भेजा जाता है और सारा रिसोर्ट इस खास आयोजन की तैयारी में जुट जाता है। गीतांजलि, जो पूजा में आशीष को देखकर ही बुरी तरह घबरा गई थी, अब डांडिया नाइट में शामिल होने से बचने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन मजबूरीवश उसे आना पड़ता है। सज-धज कर वह वहां पहुंचती है, लेकिन हर पल बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलकती है। और फिर होता है वो टर्निंग पॉइंट जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। डांडिया की चकाचौंध, तालियों की गूंज और झिलमिलाती रोशनी के बीच अचानक आशीष सामने आता है। वह पूरे ग्रुप के बीच चिल्लाकर कहता है, गीतांजलि, तुम यहाँ? तुम मुझे छोड़कर भागी थी ना? अब यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनते ही पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। साज-बाज की आवाजें थम जाती हैं। गीतांजलि की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। अरमान चौंक जाता है, दादीसा भी हैरान हो जाती हैं। सभी मेहमानों की नजरें अब गीतांजलि पर टिकी होती हैं, जो अब खुद को किसी भी तरह छुपा नहीं पा रही। इधर आशीष भी चुप नहीं रहता। वह कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, शादी की और बिना कुछ कहे गायब हो गई। मुझे लगा तुम मर गई हो, लेकिन आज यहाँ तुम्हें देखकर मेरी आत्मा तक कांप गई है। ये बातें सुनकर अरमान अवाक रह जाता है। गीतांजलि कुछ बोलना चाहती है, लेकिन उसके शब्द जैसे गले में अटक जाते हैं। माहौल बेहद भावुक हो जाता है। दादीसा का चेहरा कठोर हो जाता है। अब तक जिसे उन्होंने अपना घर की इज्जत समझा था, अब वही उनके सामने शर्मिंदगी का कारण बन चुकी थी। अब जाने आज के एपिसोड की स्टोरी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मायरा के एक जरूरी अपडेट से। वह बताती है कि एक गेस्ट बार बार कॉल कर रहा है क्योंकि उसके कमरे की लाइट खराब हो गई है और वह तुरंत ठीक करवाना चाहता है। अभिरा, जो हमेशा रिसोर्ट की रेटिंग और गेस्ट एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देती है, तुरंत कहती है कि लाइट तो अब ठीक करनी ही पड़ेगी। कावेरी सुझाती है कि सुबह कर देंगे, लेकिन अभिरा का मानना होता है कि इससे रिसोर्ट की इमेज खराब होगी। तभी दोबारा गेस्ट का कॉल आता है और अभिरा खुद कहती है कि वह जा रही है। कावेरी उसे रोकती है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती। मायरा को भी चिंता होती है और वह कहती है कि मम्मा को अकेले नहीं जाने देना चाहिए। डर के बावजूद कावेरी भी मायरा के साथ पीछे पीछे चल पड़ती है। तीनों जब उस गेस्ट के कमरे में पहुंचती हैं, जिसे रिसोर्ट में लोग भूतिया कमरा भी कहते हैं, तो कावेरी सहमी हुई होती है। वह कहती है कि यहाँ कोई नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। वह मायरा को लेकर चली जाती है, लेकिन अभिरा हिम्मत दिखाकर लाइट ठीक करने में लग जाती है। कुछ देर में कावेरी और मायरा वापस आती हैं। डर के कारण मायरा अभिरा से कहती है कि वह अपना चश्मा उतार दे, वरना उसे कुछ दिखेगा नहीं।
अभिरा चश्मा उतार देती है और धीरे धीरे लाइट ठीक करने लगती है। इस दौरान कावेरी भगवान से प्रार्थना करती है और माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है। तभी अचानक खिड़की खुलती है और डर के मारे कावेरी और मायरा घबरा जाती हैं। वे अभिरा से जल्दी लाइट ठीक करने के लिए कहती हैं। जैसे ही अभिरा लाइट ठीक करती है, गेस्ट बाथरूम से नहाकर बाहर आता है। अंधेरे और डर के कारण मायरा और कावेरी उसे भूत समझकर हमला कर देती हैं। गेस्ट चिल्लाने लगता है और जब कंबल हटाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। गेस्ट गुस्से में पूछता है कि क्या मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। कावेरी तुरंत माफी मांगती है। अभिरा उसे पेन रिलीफ स्प्रे देती है और मायरा पानी देती है। माहौल थोड़ा शांत होता है। कावेरी गेस्ट को मुआवजे के तौर पर फ्री ब्रेकफास्ट और एक दिन का शुल्क माफ कर देती है। गेस्ट कहता है कि अब उसे सोने दिया जाए। कावेरी धीरे से बड़बड़ाती है कि जब सोना ही था तो लाइट ठीक करने की इतनी जल्दी क्यों थी। बाहर आकर मायरा और कावेरी हंसने लगती हैं और खुशी खुशी डांस भी करने लगती हैं। अभिरा उन्हें देखकर मुस्कुरा उठती है। फिर मायरा और कावेरी अभिरा को भी डांस में शामिल कर लेती हैं। अभिरा हैरान होती है और पूछती है कि इतना खुश क्यों हो रहे हो। मायरा कहती है कि अब लाइट ठीक हो गई और हमें यह भी समझ में आ गया कि इस कमरे में कोई भूत नहीं है। कावेरी मुस्कुराकर कहती है कि तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे हिम्मत वाली हो। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और अभिरा वहां से चली जाती है। मायरा कावेरी को धन्यवाद देती है कि उन्होंने मम्मा को मसूरी लाकर एक नई शुरुआत दी। अब वह धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिर की नजर कियारा पर पड़ती है, जो अभी तक सो रही होती है। वह उसके हाथ में शुगर का पैकेट देखता है और उसे उठाने लगता है। तभी कियारा अचानक जाग जाती है और घबरा जाती है। अभिर कहता है कि वह पैकेट फेंक देता है, लेकिन कियारा झूठ बोलकर कहती है कि वह खुद फेंक देगी। अभिर पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। कियारा को रात की ड्रग्स वाली घटना याद आती है, लेकिन वह झूठ बोल देती है कि वह ठीक है। जैसे ही अभिर चला जाता है, कियारा खुद से कहती है कि वह नशा छोड़ देगी, लेकिन अभी उसे एक दोस्त की जरूरत है। साक्षी का कॉल आता है और वह कियारा से उसकी रहने की जगह के बारे में पूछती है। कियारा झूठ बोलती है कि वह एक पीजी में रह रही है और साक्षी को भी वहीं आने का सुझाव देती है। किराए के नाम पर वह साक्षी से 8,000 रुपए मांगती है और साक्षी पैसे भेजने के लिए तैयार हो जाती है। कियारा सोचती है कि वह इन पैसों से ड्रग्स खरीदेगी। इस बीच अरमान और गीतांजलि अपनी हनीमून ट्रिप के लिए मसूरी पहुंचने की तैयारी में होते हैं। विद्या उन्हें आशीर्वाद देती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। गीतांजलि खुश होती है। फ्लाइट की जल्दी होती है और अरमान कहता है कि जरूरी सामान एयरपोर्ट से ले लेंगे। तान्या थोड़ा चौंकती है, लेकिन विद्या अरमान के फैसले को सही ठहराती है। दूसरी ओर मसूरी में जैसे ही अरमान रिसोर्ट पहुंचता है, उसे पता चलता है कि ये वही जगह है जो अभिरा का होमटाउन है। उसकी यादें ताजा हो जाती हैं। गीतांजलि उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान हाथ छुड़ा लेता है। वह कहता है कि मसूरी उसकी फेवरेट जगह है। गीतांजलि को लगता है कि अरमान इस जगह से खुश है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और बयां कर रही होती हैं। इसी बीच पार्क में तान्या को अंशुमन की याद आती है। कियारा उसके पास आइसक्रीम लेकर आती है और कहती है कि तुम और भैया यहीं आइसक्रीम खाते थे। तान्या गुस्से में आइसक्रीम फेंक देती है और कहती है कि माफी से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुमने नशे का रास्ता चुना और मेरी दुनिया उजाड़ दी। उसने रोते हुए कहा कि सब लोग आगे बढ़ गए हैं, लेकिन वह आज भी अकेली है। कियारा उससे लिपटकर माफी मांगती है और कहती है कि वो उसके गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाई, इसलिए उसके साथ नहीं खड़ी हो पाई। तान्या उससे कहती है कि वो घर वापस आ जाए। जब कियारा बताती है कि वह अभी अभिर के साथ गोयनका हाउस में रह रही है, तो तान्या हैरान रह जाती है। इधर अरमान और गीतांजलि रिसोर्ट पहुंचते हैं। कावेरी और मायरा राजस्थानी डांस से उनका स्वागत कर रही होती हैं। गेस्ट सोचते हैं कि उन्हें उत्तराखंड का लोकल डांस देखने मिलेगा, तो मायरा कहती है कि उसकी मम्मा को डांस आता है, लेकिन अभिरा साफ मना कर देती है। कावेरी कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो लोकल डांस जरूर करवाएंगे। गेस्ट पूछते हैं कि आज का सेलिब्रेशन क्या होगा, तो कावेरी कहती हैं कि नवरात्रि का आयोजन करेंगे और देवी माँ की मूर्ति रिसोर्ट में लाएंगे। सभी गेस्ट अंदर चले जाते हैं। मायरा अभिरा से माफी मांगती है और वह मुस्कुराकर कहती है कि कोई बात नहीं।
मायरा कावेरी से पूछती है कि क्या मम्मा कभी डांस करेगी। कावेरी कहती है कि तुमने उसकी मुस्कान वापस ला दी है, अब डांस भी होगा, थोड़ा सब्र रखो। दूसरी ओर अरमान को अभीरा और मायरा की चिंता होती है। वह सोचता है कि पता नहीं वे दोनों कैसी हैं। तभी अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है, जिससे अरमान और गीतांजलि उदयपुर वापस नहीं जा पाते। ड्राइवर उन्हें पास के एक और रिसोर्ट ले जाता है और वो रिसोर्ट कोई और नहीं बल्कि अभीरा का होता है। यही होता है वो मोड़ जहां नवरात्रि की मूर्ति गिरने लगती है और अभीरा उसे संभालती है। तभी पीछे से अरमान आता है और मदद करता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। एक पल के लिए वक्त ठहर जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अरमान और अभीरा इस आमने सामने के बाद अपने जज्बातों को संभाल पाएंगे या कहानी में एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। अब आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि आशीष गीतांजलि का अतीत सबके सामने लाने का फैसला करता है। वह कहता है, तुम्हारा सच सबको बताऊंगा, कोई और भी धोखा न खाए। यह सुनकर गीतांजलि और टूट जाती है। क्या अरमान गीतांजलि का साथ देगा? क्या दादीसा इस अपमान को बर्दाश्त करेंगी? क्या अभीरा और महिरा इस नए ड्रामे से प्रभावित होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गीतांजलि अपने अतीत से बच पाएगी या उसका छुपा सच सबके सामने आ जाएगा? इन सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में नवरात्रि के इस पवित्र पर्व पर रिश्तों की अग्निपरीक्षा होने वाली है। देखते रहिए, क्योंकि अब जो होगा वो सिर्फ दिल को नहीं दिमाग को भी हिलाकर रख देगा।